अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पासपोर्ट नंबर से वीज़ा नंबर कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा वीज़ा नंबर क्या है। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका वीज़ा किस डेट को इशू हुआ था। बाज़ औक़ात कई वेबसाइट ऐसी हैं जब आप कोई ना कोई अपने इकामा के मुतलका या वीज़े के मुतलका कुछ चेक करते हैं तो आपको उसके लिए वीज़ा नंबर और उसकी इशू डेट लाजमी आपको चाहिए होगी। तो इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ लिखना है वीज़ा पर्सन गेट एप्लीकेशन डाटा। तो ये लिखने के बाद अब आपने यहाँ नीचे देखना है, नीचे लिखा होगा गो, तो आपने गो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने इस पेज पे सबसे पहले आपने देखना है ऊपर की तरफ 3 डॉट बने होंगे, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ इस लिस्ट के अंदर लिखा होगा डेस्कटॉप साइट, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आपने यहाँ जूम कर लेना है। जूम करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ लिखा होगा इस्तलाम इन तशीरा ज़ियारा बिरकमल जवाज़ मसना तशीरा, तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप आ जाएंगे इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद ये पेज अरबिक में होगा, तो आपने इसको इंग्लिश में कर लेना है। आपने ऊपर की तरफ देखना है, यहाँ ई लिखा होगा तो आपने इस ई के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब इस पेज की लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो कुछ दायरे बने होंगे, आपने इन दायरों को पूरा करना है। सबसे ऊपर लिखा होगा पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद अब आपने नीचे देखना है करंट नेशनैलिटी, तो इसके साथ दायरा होगा, दायरे के अंदर एरो का निशान दिया होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ ढेर सारे कंट्री के नाम लिखे होंगे, तो आपने अपनी कंट्री का नाम यहाँ देख लेना है कि आप किस कंट्री के हैं, तो उस कंट्री के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने नीचे देखना है, नीचे लिखा होगा वीज़ा टाइप, तो आपने सेम उसी एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। फिर तो यहाँ आपने जो भी आपका वीज़ा होगा तो आपने यहाँ से उसको सर्च करना है, कौन सा वीज़ा है आपके पास, तो उस वीज़े के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने नीचे लिखना है वीज़ा इशू अथॉरिटी। ये अथॉरिटी यानी कि एजेंसी है, कौन सी वीज़े के ऊपर कौन सी एजेंसी लिखा हुआ है कि, तो आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके तो जो भी आपकी एजेंसी जिस शहर की होगी तो आपने उस एजेंसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने सबसे नीचे यहाँ लिखा होगा इमेज कोड, उसके साथ ही कुछ यहाँ नंबर लिखे होंगे, तो आपने इन नंबरों को देख लेना है। देखने के बाद इसके साथ ही छोटा सा दायरा, एक दायरा दिया होगा, उस दायरे के अंदर ऊपर लिखा होगा इमेज कोड, तो आपने ये सेम नंबर ये इमेज कोड के नीचे लिखा दिया दायरा दिया होगा, तो इस दायरे के अंदर आपने ये इमेज कोड लिख देना है। तो इमेज कोड आपने सही देख के लिखना है, गलत नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप गलत लिखेंगे तो इमेज कोड फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ देखिए ये सर्च वाला बटन लिखा है बना हुआ है, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। तो हम ये सारा डाटा फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। तो ये हाँ, हमने सारा डाटा फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ सर्च का बटन लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये छोटा सा दायरा आपके सामने स्क्रीन पे आया होगा और इसके अंदर लिखा होगा वीज़ा नंबर इश्यूज, तो उसके साथ वीज़े का नंबर दिया होगा, तो आपने सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये जब आप इसको बंद करेंगे, ये बाद में क्लोज करेंगे तो फिर बाद में आपको वीज़ा नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस वीज़े का अगर आप नंबर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये वीज़ा नंबर को आपने सेव कर लेना। उसके बाद ये इसके ऊपर आपने इसको क्लोज कर लेना है।
क्लोज करने के बाद अब आपने देखना है कि हमारे वीज़ा की इशू डेट कहाँ लिखी हुई है, या आपकी वैसे तमाम की तमाम डिटेल्स और भी कुछ लिखी होंगी, तो हमें चाहिए वीज़ा की इशू डेट। तो सबसे ऊपर आपको बारकोड नज़र आ रहा होगा, उस बारकोड के ऊपर लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, उसके साथ ए नंबर लिखा होगा। ए नंबर के नीचे आपने देखना है एप्लीकेशन डेट, और साथ में उसके डेट लिखी होगी। चाहे आप इसको वीज़ा नंबर के साथ आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।